स्कूटी चला रही होती हैं, सर पे छोटा सा चुनचुना सा एक हेलमेट पहनी हुई होती है, ठीक है ना, मॉडिफाई करके दी। पहले क्या थी वो पहले 70 थी, CD70 जिसको कहते हैं। 5 किसी बजाज की 125 का 4 वॉल्व इंजन लगा हुआ है और बड़ी मज़ेदार किस्म की वो बाइक है और उसको मेरे ख्याल में लोअर करके बनाया गया है ताकि आप भी उसको आराम से चलाएं। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ है। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि लड़कियां घर पे नहीं बता पाती, कुछ उनके साथ डेली बल्कि हो रहा होता है। आंटी ने मेरे पर्स में से जो है ना, मतलब मेरे एडमिट कार्ड वगैरह बस निकाल लिया था उन्होंने, बिल्कुल निकालने ही वाली थी कि मैंने उनको देख लिया। तो जो बिल्कुल सीट जो मिली हुई होती है उसमें तो डेफिनेटली 101% चांसेस होते हैं कि होता है उनके साथ कोई ना कोई पीछे ऐसा बैठा होता है जो वही हैरेसमेंट। बहुत सारे मेरे बहुत रिलेटिव हैं, मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं उन सब ने मुझे कोई ना कोई ऐसा सीन ज़रूर बताया है कि हम लड़कों की तरह कैसे बैठे हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ीमेल्स जो है मेल के साथ किस तरह बैठी होती हैं, तो उनको होता है कि हम जो है ना सिमट के बैठे हैं और कंफर्टेबल होकर बैठती हैं, ऐसा नहीं है। वरना भाई ने बोला हुआ है कि अगर कहीं बाइक ख़राब हो जाए तो बस वहीं खड़ी करके घर पहुँच जाना मैं देख लूँगा। और शायद एक दफ़ा हुआ था, वो भी घर के पास ही थी बाइक। किसी ने कोई जुमले मारे हो, कुछ कहे हो? एक कांस्टेबल था जो बाइक पे जा रहा था, पहले उसने मुझे देखा, फिर जो भी देखता है ना दूसरी दफ़ा ज़रूर देखता है कंफर्म करने के लिए, उसको यकीन नहीं आ रहा होता। तो पिछले हफ्ते तो मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे एक बंदे ने कहा है जाते जाते अपने से बड़ी तो बाइक चला रही। जब बहुत ज़ोर से उन्होंने चीखा ना तो मैंने साइड में होकर देखा तो उन्होंने कहा वेल डन। तो मैंने कहा थैंक यू, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं ये ना हो जाए। रोड सेंस के बारे में बहुत फिक्र रहती है कि मैं कैसे चलाऊँ। मैंने साइकिल नहीं चलाई कभी, लड़कियों को ये भी डर होता है। मेरे पीछे ही था एक ऑटो वाला जिसमें कस्टमर्स थे, तो उसने मुझे हिट करने की कोशिश की बिल्कुल बीच रोड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मोटरसाइकिल राइडिंग, आपको पता है मैं सेफ़ राइडिंग के बारे में बिलखुसूस बात करता हूं और उसके साथ साथ लोगों की राइडिंग के दौरान जो सेफ्टी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात करता हूं। और सेफ्टी सिक्योरिटी अगर बोला जाए उसके एतबार से हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर जिसको सनफ़ नाजुक कहा जाता है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबका है वो ख़वातीन का है। स्पेशली जो यंगस्टर्स होती हैं, जो यंग हमारी ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जो अप एंड कमर होती हैं, उनको आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कम्यूटिंग के लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का, हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने इस वक्त आई एम रियली हैप्पी टू ब्रिंग अलॉन्ग सिस्टर ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तैमूर भाई को आप लोग जानते हैं, उन्हीं की एक बहन है और ये कहिए कि शी इज़ द फर्स्ट मोटो क्रॉस राइडर, क्या बोला जाए, MX बाइक पे राइड करने वाली, ठीक है ना। तो MX स्टाइल या इंड्योरो बाइक पे राइड करने वाली ऑफ पाकिस्तान हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अक्सा परवेज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। MX राइडर क्यों भाई, आपको MX राइडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैं ट्रेल बाइक चलाती हूँ इसलिए। ट्रेल बाइक चलाती हैं तो हाँ, मैं आमतौर से इस मज़े की इसी पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रेल बाइक क्यों चलाती हैं भाई। हम तो ख़वातीन को अक्सर मिसाल के तौर पे देखते हैं। अव्वल तो चले इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे। हमको तो देखते हैं जो फीमेल राइडर्स होती हैं वो बेचारी अल्लाह भला करे स्कूटी चला रही होती हैं, सर पे छोटा सा चुनचुना सा एक हेलमेट पहनी हुई होती है, ठीक है ना, और वो अपना क्या नाम है पतली सी चप्पल जिस पे बंदा बाथरूम में भी स्लिप हो जाता है, वो वाली स्लीपर्स पहन के उनको बस दिखाया जाता है। हमारे यहाँ मीडिया में स्पेशली है जो स्कूटीज़ बेचने वाले होते हैं वो दिखाते हैं बस ख़वातीन के लिए स्कूटीज़ होती हैं। तो आप स्कूटीज़ क्यों नहीं चलाती हैं? इसी इमेज को तो मुझे चेंज करना है, क्योंकि बेसिकली मेरा जो मोटिव है मोटोक्रॉस राइडिंग का वो मेरे फादर से आया है। मेरे पापा को बहुत शौक था होंडा बाइक्स का, ट्रेल बाइक्स का, तो शायद हो सकता है वो ये शौक मुझे उनसे आया हो। और मुझे बहुत शुरू से ही शौक था कि मैं ट्रेल बाइक चलाऊं। ये हैवी बाइक्स मुझे नहीं पसंद, मुझे ट्रेल मोटोक्रॉस बाइक या डर्ट बाइक जिसको कहते हैं, मुझे उनको चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा और भाई का ही बिज़नेस है इस चीज़ का, तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ हर दिन कि मुझे उन्होंने मॉडिफाई करके दी, मेरे भाई ने, पापा ने, और ख़ुद ये बाइक बनाई और मेरे भाई ने ही मुझे सिखाई। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। मॉडिफाई करके दी? पहले क्या थी वो पहले 70 थी, CD70 जिसको कहते हैं, तो उसी को उसने मॉडिफाई करके जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सही है। बाय द वे अगर आपको नहीं पता, ये हमारे साथ सब बैठे हुए भी हैं अ वेरी वेल नोन कसाई ऑफ या कसाब ऑफ मोटरसाइकिल्स, ठीक है, जो किसी भी मोटरसाइकिल को लेके डिफरेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तैमूर परवेज़ भाई की ये बात कर रही हैं। और मेरी अगर आप लोगों ने बाइक देखी हो ड्यूड 150X जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो भी उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने यही हरकतें जो है वो अपनी बहन की एक बाइक के साथ 70 के साथ करके दी और मैंने देखी है वो बाइक।
देखिए ना, बड़ी जबरदस्त स्टाइल की है, वो कोई कह नहीं सकता कि वो 70 है जी। आई थिंक उस पे वो 125 किसी बजाज की 125 का 4 वॉल्व इंजन लगा हुआ है और बड़ी मजेदार किस्म की वो बाइक है, और उसको मेरे ख्याल में लोअर करके बनाया गया है ताकि आप भी उसको आराम से चला सकें। मेरी हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट। तो उसमें क्या करती क्या है वैसे, आजकल क्या कर रही हैं उस बाइक के ऊपर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले साल अपना मास्टर्स कंप्लीट किया क्रिमिनोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी से, और मैं मॉर्निंग में टीचिंग करती हूँ और इवनिंग में मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। ठीक है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होती थी कि मैं कन्वेंस का बहुत इशू होता है लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा, तो बस में जाना चिंची और वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मुझे बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती थी। तो इसलिए मैंने बाइक का सोचा कि गाड़ी में आपको पता है कि ट्रैफिक से निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो शौक भी मुझे था बाइक का, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बाइक सीखूं। और लड़कियां चला रही थी 70 स्कूटीज मैंने ज़्यादा देखी लड़कियों को, तो मेरा था कि मैं बाइक चलाऊं और मोटोक्रॉस क्यों ना चलाऊं। अच्छा, ये चीज़ वाकईतन है जिस पे ये बात कर रही हैं कि एक तो ये कि मैंने बताया टैबू है कि जनाब लड़की बाइक चला रही है, ठीक है ना, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि अगर चलानी है तो हाँ। स्कूटी चलाएगी, फट स्कूटी चलाएगी, या फिर वो इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाएगी, स्लो चलाएंगी, ठीक है। और तीसरा जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कराची जैसे शहर में बिलखुसूस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हाल है, बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। अव्वल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ, तो चिंची के लिए जाना, पैदल चल के घर से चिंची के स्टॉप तक जाना, फिर कितने मतलब यूजुअली अगर घर से मैं बात करूं तो कैसे आपको कितनी मर्तबा जो है वो ट्रांसपोर्ट चेंज करनी पड़ती है, कितने मोड्स ऑफ आपके ट्रांसपोर्टेशन है आपको चेंज करने पड़ते हैं। भी है लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ है, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि लड़कियां घर पे नहीं बता पाती, कुछ उनके साथ डेली बल्कि हो रहा होता है, तो उन पे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगी कि किस तरह लड़कियों को अवॉइड करें और ये बाइक वगैरह सीखें, बाइक चलाना सीखें। अगर किसी को फॉर एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी जाना हो किसी लड़की को, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई भी ऐसा कोई शख्स होगा, इवन मर्द की हम बात करेंगे, जिसके पास कोई ऐसा कोई अच्छा ऑप्शन हो कि वो घर से निकले, उसको दरवाजे से बस मिल जाए और फिर वो उसको उसकी मंजिल मकसूद पे पहुंचा दे और वो वहाँ पे उतर के ऑफिस चला जाए, और वो बड़ा एफिशिएंटली काम होता हो। घर से निकल के उसको पहले जाना होता है जनाब बस स्टैंड तक, फिर बस स्टैंड पे जाके बस मिले या ना मिले, वो बस रुके या ना रुके, और उसके बाद फिर वो बस में बैठता है, फिर वो जाता है, फिर 2 बसें बदलता है, और उसके बाद फिर उसको अपनी जगह पे पहुंचता है। तो उसमें उसका एक तो टाइम का बहुत ज़्यादा ज़या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है सेफ्टी की। घर से निकले, मोबाइल छिन गया, क्या कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। कभी एज अ फीमेल, ठीक है, क्या कोई मोटिवेशन के अंदर ये पार्ट शामिल था कि यार इतनी मैं परेशान होती हूँ तो मेरी इस परेशानी का कोई तदारुक होना चाहिए? बिल्कुल था, क्योंकि मैं क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक मैंने बस में ट्रैवल किया अपनी सिस्टर को लेकर, क्योंकि भाई आते थे, पापा आते थे पिक करने, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब जा रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। उस वक्त ये था कि मैं खुद जाती हूँ। तो बस में ट्रैवल करते हुए एक दफ़ा मेरे साथ एक सीन हुआ था कि एक आंटी ने मेरे पर्स में से जो है ना, मतलब मेरे एडमिट कार्ड वगैरह बस निकाल लिया था उन्होंने, बिल्कुल निकालने ही वाली थी कि मैंने उनको देख लिया। अच्छा। तो मैं बहुत उस वक्त बच्ची थी, इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने बस उनको देखा तो उनका हाथ वापस निकल गया। तो शुक्र, मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं था। मैंने कहा एडमिट कार्ड नहीं खोना चाहिए, वो जेब कतरी थी वो। जी तो बस में बिल्कुल इतना मैस क्रिएट हुआ था, इतना रश होता है बस में। तो फीमेल का ही बता रही हूँ, मर्दों का तो बाद में, मतलब वो सीन मेरे लिए बहुत ऑड था। मैंने सोचा था उसके बाद से कि नहीं, बस में बहुत ज़्यादा ही अनसेफ है, चाहे फीमेल्स हों आसपास या जेंट्स का तो बिल्कुल बाद में आता है। तो मैं डर गई थी उस दिन कि भाई ट्रांसपोर्ट पे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जो है ना सफ़र करना आसान नहीं है, ट्रस्ट नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। चाहे वो अपनी बहुत एजुकेटेड आंटी थी, वो कोई इतनी वो भी नहीं लग रही थी कि कोई जेब कतरी हो, जो भी हो। तो खैर ये सीन हो चुका है। और एजुकेटेड आंटी को कोई वजह तो नहीं कि वो बस में सफ़र कर रही थी तो उसी के चक्कर में होंगे हमारे पैसे मिल जाए, कुछ मिल जाए। बस ये था, मेरा एडमिट कार्ड नहीं खोना चाहिए था वो भी मैंने देख लिया था उस वक्त। तो एक तो ये जेब कतरों वाला ये तो हर जगह पे कॉमन है ये चीज़। पब्लिक उसमें जब आप जाते हैं, पब्लिक जब धक्कम पेल चल रही होती है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अपनी जेब को जो है वो बचा के रखें। पर्स छिन जाना, ये सब चीज़ें हो जाना, ये तो बड़ा कॉमन होता है कि अक्सर वो हमने देखा है कि ख़वातीन वगैरह बेचारी जो होती हैं वो बस में बैठी होती हैं, और वो अगर गेट के साथ बैठी हों, कोई आगे से उतरा, पर्स खींच के भाग गया, ये भी बहुत मरतबा होता है। लेकिन इसके अलावा एक और भी होता है, बीइंग अ फीमेल, ठीक है, दी ऑब्वियस इशू जो मैंने खुद, चूँकि ठीक है, मेरे
कुछ रिलेटिव्स के साथ ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मेरे ख्याल में अगर कोई देखने वाली कोई ख़वातीन होंगी, उनके भी कोई ना कोई जानने वाला होगा, आपका भी कोई ना कोई जानने वाला होगा, जिनके साथ एक हैरासमेंट का और इनअप्रोप्रिएट टचिंग वाले इस तरह के कोई ना कोई वाक़यात भी ज़रूर हुए होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है ना? जिन पे फीमेल्स बात नहीं करती हैं, और यूजुअली होता है उनके साथ डेली बेसिस पे, क्योंकि बस होती है, उस पर आगे फीमेल्स होती हैं, पीछे जेंट्स होते हैं, तो जो बिल्कुल सीट जो मिली हुई होती है उसमें तो डेफिनेटली 101% चांसेस होते हैं कि होता है उनके साथ, कोई ना कोई पीछे ऐसा बैठा होता है जो वही हैरेसमेंट। बहुत सारे मेरे बहुत रिलेटिव हैं, मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं, उन सब ने मुझे कोई ना कोई ऐसा सीन ज़रूर बताया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने उनको यही एडवाइस किया कि इन सब से बचने के लिए आप लोग ऐसा करें, स्कूटी ले लें, क्योंकि हर कोई तो बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने उनको ये एडवाइस दी कि आप स्कूटी बाय करें, और आप अगर सिखानी होगी तो मैं खुद सिखाऊंगी। तो मैंने उनको ये एडवाइस की है। और जो शरीफ ख़वातीन होती हैं, शरीफ लड़कियां होती हैं, वो अक्सर घर पे जाके इसको डिस्कस इसलिए नहीं करती कि घर वाले कहीं उनको यूनिवर्सिटी जाने से रोक ना दें, ऐसा ही होता है। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसके अंदर एक सोल्यूशन ये है कि वो खुद ही स्कूटर चलाना, ये मोटरसाइकिल चलाना सीखें। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाने पे बात करते हैं, क्या आप सिखाती हैं? ये प्लान है? बिल्कुल मेरा इरादा है, मेरा प्लान है कि मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह लड़कियों को बाइक चलाना। मैंने अपने एक स्टूडेंट को सिखाई थी जो मैट्रिक में था, और उसको मोटिवेशन चाहिए थी, उसको था कि मैं किसी और को बोलूँगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैट्रिक में आ गया हूँ और अब तक मुझे किसी ने सिखाई नहीं है। सही है। तो उसको मेरा सपोर्ट चाहिए था, तो मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने उसको सिखाई। मुश्किल से 1 वीक लगा, उसको आ गई सीखना, मतलब सीख गया था वो। नहीं तो क्या मतलब, क्या पाकिस्तान में या कराची के अंदर क्या लड़कियों के और या लड़कों की बात करें, स्कूटर चलाने का कोई ऐसा कोई जगह नहीं है, उनको ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं है कोई यहाँ पे? नहीं, ऐसे कोई ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं है। जेंट्स के लिए नहीं है, तो फीमेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फीमेल्स के लिए हो। और जो सिखा रहे हैं, मतलब आजकल जो मैंने अक्सर देखा है, मैंने गुलिस्तान जौहर वगैरह में भी देखा है, बाज़ औक़ात ख़वातीन चला रही हैं, लड़कियाँ चला रही हैं, उनको इंडिविजुअल लेवल पे कोई सिखा रहे हैं, लेकिन कोई फीस का कोई इशू बाज़ औक़ात आपने मुझे बताया था। हाँ, मतलब इतने चार्जेस, क्योंकि मैंने भी पहले अप्रोच किया था एक ड्राइविंग स्कूल को, तो वो 15K और 18K 12K, और वो भी 10 डेज़ या 8 डेज़ थे, तो उस पर कम डेज वो चलाना सिखाएंगे। और कुछ इतना वो नहीं था, कोई ग्राउंड था नॉर्मल सा वहाँ पर। अच्छा। 70 पे। तो मुझे था कि किसी और से सीखने से बेहतर है मैं अपने भाई को ही कहूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। क्यों ना मैं अपने भाई से बात करूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात की तो मेरे भाई ने मुझे सिखा दी। सही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। तो जो ख़वातीन अक्सर लेना चाहती हैं स्कूटर्स वगैरह, या स्कूटी जिसको कहते हैं, क्लचलेस स्कूटीज़, ठीक है, इसकी क्या डिटेल है, मतलब वो इसकी तरफ क्यों जाती हैं? क्या आप भी कभी आप स्कूटीज़ की तरफ गई क्यों नहीं? आपने बोला कि चले इमेज चेंज होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि यार स्कूटी क्लचलेस है तो चलो उसको फिर मैं लेके निकल जाऊंगी, मुझे कोई फिक्र नहीं होगी गियर लगाने की, इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो उसको तो क्या स्कूटी का ये होता है कि लड़कियों को ना बैठने में कंफर्टेबल होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम लड़कों की तरह कैसे बैठे हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि फीमेल्स जो है मेल के साथ किस तरह बैठी होती हैं, तो उनको होता है कि हम जो है ना सिमट के बैठे हैं और कंफर्टेबल होकर बैठती हैं उस पर। उसमें ज़्यादा नज़र भी नहीं आता, वाजे नहीं होता शायद, तो उनको अनकंफर्टेबल होती हैं, बजाय इसके कि वो जेंट्स की तरह जैसे मेल बैठते हैं। मैं कहूँगा, मैं उस चीज़ को कहता हूँ फॉर लाइक अ बेटर, बट इंसानों की तरह बैठने से डरती हैं, ठीक है ना। इंसानों की तरह नहीं बैठती हैं, एक ऑकवर्ड तरीके से बैठती हैं, ठीक है। और बाकी ये होता है कि आजकल आपको पता है बहुत ज़माना कैसा है चोरियों का, तो स्कूटी चोरी हो जाती है। और स्कूटी जो क्लचलेस होती है तो उसका क्या मेंटेनेंस वगैरह के भी को हाँ ज़्यादा होता है। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है और स्लिप हो जाती है, तो उसने मुझे 70 ही पहले क्लचलेस करके दी। उसने गियर्स नहीं थे जिसमें, बैटरी से शायद चलती थी, बटन से, और ब्रेक था उसका। उस पर उसने मुझे मेरी प्रैक्टिस करवाई, लर्निंग 1-2 महीने मैंने वो चलाई। उसके बाद उसने उसी में गियर्स इंस्टॉल किए दोबारा से, फिर मैंने थोड़े गियर्स का मुझे नोहा हुआ। फिर मुझे ट्रेल चलानी थी, मतलब मोटोक्रॉस, मुझे यही वाली बाइक चाहिए थी, तो उसके लिए उसने मुझे 150 सुजुकी 150 दी। अच्छा। जिसके गियर्स का मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए, जो ऊपर की तरफ लगते हैं उन गियर्स का मुझे आइडिया हुआ। मुझे 4 to 5 मंथ्स वो वाली बाइक मैंने चलाई है, उसके बाद मैंने इस बाइक पे आई हूँ। तो ये रिटर्न शिफ्ट है जी, है ना। हाँ, तो चलें, ये तो जो बेसिकली जिसको बोला जाए, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज एक तरीका है कि जी आप एक आगे और बाकी पीछे की तरफ होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, क्या प्लान है? आप तो मतलब आप, मैं देख रहा हूँ कि आप इसको यूज़ तो कर रही हैं और माशाल्लाह से आपने कम्यूट के लिए यूज़ कर रही हैं। टूर का भी कोई प्लान है? इंशाल्लाह मेरा है। हाँ। इरादा है। क्या करना है? सोलो टूर करना है? नहीं, पहले तो ग्रुप टूर्स, उसके बाद सोलो की तरफ जाऊँगी। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ख़वातीन होती हैं, वो बाइक पे चूँकि अकेली बैठी होती हैं तो कहती हैं मैं सोलो राइडर हूँ। ये अलग बात है, उनके ग्रुप पूरे साथ साथ जा रहे होते हैं। होता होगा बिल्कुल, लेकिन मुझे है कि साथ में कोई मेल लाजमी हो, क्योंकि रास्ते में खुदा न खासा ख़राब हो जाए, जो भी हो जाए, तो उसके लिए एक होना चाहिए। इनिशियली
हाँ ये बात समझने की है जो वो आती है कि भाई कोई ना कोई मेल साथ हो। इसके अंदर कोई ट्रैवलिंग के दौरान कोई इशू होता हो, कोई प्रॉब्लम आता हो कि मतलब आप बोलेंगे यार मुझे कोई साथ मर्द होना चाहिए, या अकेले सफर करते हुए डर लग रहा है अभी फिलहाल? अभी तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ इशू आया नहीं है। वरना भाई ने बोला हुआ है कि अगर कहीं बाइक ख़राब हो जाए तो बस वहीं खड़ी करके घर पहुंच जाना मैं देख लूँगा। और शायद एक दफ़ा हुआ था, वो भी घर के पास ही थी बाइक, तो भाई आ गया था, उसने माशाल्लाह से कर दिया था, जो भी क्लच वायर टूट गई थी तो उसी ने 5 मिनट्स में मतलब उसको चेंज कर दिया। हाँ ठीक है कर दी थी। तो वैसे कुछ गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ऐसे को आते रहते हैं उस वाली में? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है इसमें कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं आई है। बस वो एक दफ़ा क्लच वायर का था, वो भी 2 साल में एक दफ़ा सिर्फ। बाकी जो थोड़ा बहुत होता है वो मैं खुद देख लेती हूँ। अच्छा वैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे यहाँ ये एक टैबू टॉपिक है, अरे लड़की बाइक चला रही है, ठीक है, बाहर निकल के जैसे आपने खुद ही इस बारे में बात की है कि जी ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपने लड़कियों को बोला था कि जनाब मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, अगर आपको किसी को लड़कियों वगैरह को आप मोटिवेट करती हैं चलाने के लिए, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्यों चलाना चाहती हैं और क्यों नहीं चलाना चाहती हैं वो मोटरसाइकिल, इस पे पहले बात करते हैं। अच्छा, मेरे जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ मेरी दोस्तें हैं जो टॉम बॉय टाइप हैं, उनका तो देखकर ही जैसे ऐसा लगता है कि उनको चलानी है शौक, तो वो कहती है कि मैं चलाऊंगी, और वो चलाती भी हैं। कुछ लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी में भी चला रही हैं, सही। तो लेकिन कुछ का इशू आता है कि वो चलाना चाहती हैं लेकिन उनको घर से परमिशन नहीं मिल रही होती। अक्सर लड़कियों का ये होता है कि उनके पेरेंट्स या घर वाले कह रहे होते हैं, हाँ फैमिली प्रेशर ये होता है कि आप गाड़ी चला लें, बाइक नहीं, बाइक जो है ना सेफ नहीं है, या उनको ऐसा लगता है, तो इसलिए वो नहीं चला पाती हैं, या कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्कूटी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या बाइक कौन सिखाएगा। क्योंकि मैं गर्ल्स को, लड़कियों को सबसे पहला मशवरा ये देती हूँ कि आपको अगर सीखनी है तो आप पहले अपनी बाइक ले लें, बाइक आ जाएगी तो आप चलाने भी सीख जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, लेकिन स्कूटी वगैरह भी बोलती हैं या फिर बोलती हैं यार एक प्रॉपर मोटरसाइकिल लो? नहीं, मैं अब यही होता है कि यहाँ तो स्कूटी अगर लड़कियों को कंफर्टेबल लगती है, वरना 70 वगैरह, मेरे ख्याल में 70 इज अ गुड स्टार्ट, ठीक है ना, क्योंकि अफोर्डेबल भी है और रीजनेबल, मतलब और हर जगह उसके पार्ट भी मिल जाते हैं, परेशानी का इशू नहीं होता है। सही। तो एक तो आप बोलती हैं कि उनको सोशल प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है। अच्छा, वो एक प्रेशर ये भी होता है कि कहीं जा रही हूँ, लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे यार, बिल्कुल मुड़ के कहेंगे, और भाई ये बड़ी बाइकें चल रही। मैं वर्जिश करने के लिए बाद को जॉगिंग पे निकलता था, तो मैं कसाईयों के इलाकों में रहा करता था, वो अरे भाई बड़ी वर्जिशें हो रही हैं, ये हो रहा है, मैंने बाहर जाना छोड़ दिया। तो ऐसा होता है। प्रेशर इज समथिंग, सोशल प्रेशर इज समथिंग के जो सोसाइटल प्रेशर जो एग्जिस्ट करता है, तो लड़की पे तो बहुत ज़्यादा करता होगा। बहुत ज़्यादा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कोई जुमले मारे हों, कुछ कहे हों? देखिए, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो 70% माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। एक कांस्टेबल था जो बाइक पे जा रहा था, पहले उसने मुझे देखा, फिर जो भी देखता है ना दूसरी दफ़ा ज़रूर देखता है कंफर्म करने के लिए, उसको यकीन नहीं आ रहा होता तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं। बाइक चला रही है तो मतलब हैंड्स अप करते हैं और थम्स अप और सैल्यूट भी कर रहे होते हैं चलते चलते। तो लेकिन 30% ऐसे होते हैं माशाल्लाह, और इस तरह से और से जो अनएजुकेटेड कह ले, जो स्लम एरिया से बिलोंग करते हो, या कुछ माशाल्लाह कुछ इस तरह के बिल्कुल ऑड कमेंट्स। या कुछ पिछले हफ्ते तो मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे एक बंदे ने कहा है जाते जाते अपने से बड़ी तो बाइक चला रही है। तो खैर मैं ऐसे लोगों की बात सुनती हूँ, इसलिए मैं हैंड फ्री लगाए हुए होते हैं मैंने। एक दफ़ा मैं सिग्नल पे थी, एक अंकल ने मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ दी, तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे थे, तो मुझे आवाज़ नहीं आई। मुझे नेगेटिव सुनना ही नहीं होता कुछ भी किसी का। तो मैंने जब बहुत ज़ोर से उन्होंने चीखा ना, तो मैंने साइड में होकर देखा, तो उन्होंने कहा वेल डन, तो मैंने कहा थैंक यू। अक्सर फीमेल्स कर रही होती है, इतने डेस्परेट थे वेल डन कि हाँ देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि फीमेल ही है या मेल तो नहीं है। अक्सर फीमेल्स कर रही होती हैं, जा रही होती हैं, वो अपने हस्बैंड को दिखा रही होती है, देखें वो चला रही है, इस तरह करके। कुछ तो गैरत खाओ, हमें भी दिलाओ। कुछ फादर होते हैं अपनी बेटी को दिखा रहे होते, देखो वो चला रही है, क्योंकि कुछ लड़कियों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कैसे चलाएं, कैसे चलाएंगी, उनको बहुत होता है। तो मेरे स्कूल में एक टीचर आती थी जो कहती थी मेरे फादर मुझे बहुत वो करते हैं कि देखो तुम्हारे स्कूल में टीचर आती है, बाइक चलाती है, मुझे तुम्हें रोज़ ड्रॉप करना पड़ता है, तो वो मुझे तुम्हारी बात से ना बहुत टॉन्ट करते हैं कि तुम भी चलाया करो। और वो बोलती है मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं, मैं कैसे चलाऊँ, मैं गिर जाऊँगी। लड़कियों को ये भी होता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं ये ना हो जाए, रोड सेंस के बारे में बहुत फिक्र रहती है कि मैं कैसे चलाऊँगी। मैंने साइकिल नहीं चलाई कभी, लड़कियों को ये भी डर होता है। जबकि मैं खुद बताऊँ कि मैंने साइकिलिंग मुझे आती थी, लेकिन साइकिलिंग का और राइडिंग का आई थिंक कोई इतना ज़्यादा खास वो नहीं है, सिर्फ डायरेक्शंस का है
अगर लड़कियां सोचती हैं कि साइकिलिंग नहीं आती तो हम बाइक कैसे चलाएंगे, तो बाइक और साइकिलिंग मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है। हाँ, दो एक अलग तरीके से चीज़ डिफरेंट है। तो ये भी होता है लड़कियों को, तो ऐसा ना सोचें कि साइकिलिंग नहीं की तो राइडिंग नहीं आ सकती उनको। बाइक राइडिंग वो बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि उसमें गियर्स का काम होता है, आपको बैलेंसिंग का काम होता है। अगर आपको एक दफ़ा बैलेंस करना आ जाएगी तो आप चला लेंगे। और फिर रोड का एक सेंस होना, एक प्रॉपर इक्विपमेंट साथ होना, साथ इसी तरह बात करें प्रॉपर इक्विपमेंट की बात करते हैं, जी ठीक है ना। मैंने आपको देखा है कि आप तो माशाल्लाह से बड़ा हेलमेट पहन के चलाती हैं जी। वो अपना छोटा टोपी वाला हेलमेट पहन के, तो वो हाथ में गजरेला लगा के, वो ऐसे क्यों नहीं चलाती? वो अनसेफ होता है। मेरे भाई मुझे जब उसने मुझे बाइक दी थी, उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें बाइक मिलेगी, तुम एक शर्त पे मिलेगी कि तुम हेलमेट पहनोगी तो मिलेगी तुम्हें प्रॉपर जो सर्टिफाइड हेलमेट पहनना। ग्लव्स, उसने मुझे ग्लव्स दिए पूरे, उसने हेलमेट दिया मुझे, ठीक है। और शूज़ का भी उसने मुझे बहुत इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि अक्सर लड़कियों को देखा है वो स्लीपर्स में या फिर नॉर्मल पम्पीज में चला रही होती हैं, तो उसने मुझे कहा अपने स्नीकर्स या शूज़ ऐसे हों जिनकी ग्रिप अच्छी हो, ताकि चलाने में रोड पे स्लिप ना, पैर रखें तो स्लिप ना हो जाए, स्लिप ना हो। ठीक है, ठीक तो है। ये इंस्ट्रक्शंस मेरे भाई ने मुझे दी थी। सही सही सही। ये बात तो जो है ना बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो पहले इमेज, हमारा सोशल इमेज, और उसके बाद फिर अगर किसी लड़की को आप बोलते हैं कि जी बाइक चलाओ, तो अपना टेलीविज़न, अनफॉर्चुनेटली फिल्मों, पाकिस्तानी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, फिल्मों के ज़रिए, टेलीविज़न और सोशल मीडिया के ज़रिए इस किस्म की उनका एक इमेज क्रिएट कर दिया जाता है कि एक शरीफ आदमी कहता है यार अगर मेरी बेटी इस तरह से, या मेरी बहन या मेरी बहू इस तरह से अगर निकलती है बाइक चलाने के लिए, तो बेहतर है कि ना ही निकले, ठीक है। और उसी पे नेगेटिव, उसके ऊपर आपने शायद बताया था 1-2 मरतबा लोगों ने आपको टक्कर मारने की कोशिश भी की थी। जी, एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी रोड से यूनिवर्सिटी जा रही थी क्लास लेने, सही। तो मेरे पीछे ही था एक ऑटो वाला जिसमें कस्टमर्स थे, तो उसने मुझे हिट करने की कोशिश की बिल्कुल बीच रोड में। अच्छा। मैंने तो मिरर से बैक मिरर जो होता है, मैंने उससे देख लिया था कि वो मुझे बिल्कुल करीब आने ही वाला था और बिल्कुल आ भी गया था, तो वो तो मैंने अल्लाह का शुक्र है बैलेंस कर ली। वही मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने बचा लिया, दुआएं वुआएं पड़ी हुई थी, वरना तो जिस तरह उसने हिट करना था, सिर्फ किस चीज़ में कि मैं फीमेल हूँ और इतनी बड़ी बाइक चला रही हूँ, लोगों से ये हजम नहीं होती ये चीज़। ये तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाज़ वक़्त लोग ना पेरेंट्स डर भी जाते हैं। और जैसे स्कूटी वगैरह के बारे में हमने बताया था, स्कूटी का आपने पहले बताया कि एक तो अनसेफ होती है जी। जैसे अभी रिसेंटली जो है वो अभी गुलिस्तान जौहर के अंदर ये वाक़या हुआ कि एक बेचारी स्लिप हुई है और फिर डंपर चढ़ गया उसके ऊपर। तो इस बारे में रोड सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप ट्रेनिंग कराती हैं, तो मेरे ख्याल में आप क्या कहती हैं, वो 15,000 रुपये ले रही हैं लोगों से, क्या कितने आप भी ले रही हैं, कितने ले रही हैं? 15 ले रही हैं, 15 या 12 के। नहीं, तो आप भी 15,000 ले रही हैं? नहीं, मैं इतने ही जितनी लड़कियां अफोर्ड कर पा रही हैं। कुछ बोलती हैं 7 के दे सकते हैं हम, कुछ 8 के, तो मैं नेगोशिएट कर लेती हूँ। उसमें आप उनको आप बोलती हैं कि मोटरसाइकिल ले आओ? जी, मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि आप एक बाइक ले लें, मैं उसी पे आपको सिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो जाहिर है कि फिर उसी को उनको चलाना भी है। हाँ, ठीक है, तो आप उनको बेसिक ट्रेनिंग देती हैं बाइक की, फिर रोड सेंस वगैरह का भी कुछ बताती हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपको अगर किसी बंदे को ढूंढना हो, ठीक है, मैं ढूंढने का माला इस तरह कह रहा हूँ कि अगर किसी आपको ऑनलाइन ढूंढना हो, तो आपका कुछ चैनल भी है? जी, मेरा चैनल है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है। मतलब उस पर अभी आपने क्या फ्यूचर में वीडियोस डालेंगे? जी, मैं बिल्कुल अपने व्लॉग्स भी डालूंगी जब मैं शुरू करूँगी तो। और इंस्टा वगैरह भी है? जी, इंस्टा अकाउंट भी, वो भी प्राइवेट है। वो प्राइवेट है जी। तो उसको पब्लिक कब करना है बताएं? बस इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, उसको पब्लिक करेंगी, आप टिप्स देंगी, आप अपना चलाने की वीडियोस लोगों को दिखाएंगी। बिल्कुल, तो मैं ऐसा करने वाली हूँ। हाँ, ख़वातीन के अंदर मोटिवेशन होगी कि ये चीज़ नॉर्मल हो। अब मैं आप लोगों को इस बारे में पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जैसे एक्सरसाइज राइडिंग और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को अभी भी एक बड़ी ही ऑकवर्ड निगाह से, बड़ी परेशानी की निगाह से, बड़ी ही क्या कहा जाए उसको, Weird. हाँ, बड़े वो ना बड़ी अचंभे से देखा जाता है कि यार लड़की बाइक चला रही है। शौक हो जाता है लोग थोड़ी सी देर के लिए कि उन्होंने क्या देख लिया, उन्होंने यूनिकॉर्न देख लिया, उन्होंने क्या देख लिया। तो उसका वजह ये होती है कि इट्स अ सोशल टबू। ठीक है, ये एक टबू है कि लोग अभी उनका दिमाग ये समझ नहीं पा रहा कि उस पर वो रिएक्ट किस तरह करें। इसी तरह लोग हरकतें करते हैं, इसी तरह लोग जुमले कसते हैं। लेकिन एक ज़माना ये था कि जब कोई शख्स, मिसाल के तौर पे बहुत सारी मुख्तलिफ इसकी हमारे पास एग्जांपल्स होंगी, बाज़ औक़ात एक ज़माने में ख़वातीन बाहर निकलती नहीं घर से, तो लोग उनको बोलते थे कि इस तरह की हरकतें करियो, ये करियो, फ़लाँ करियो, कुछ ना कुछ बोला करते थे। अब जब माशरे में ख़वातीन निकल रही हैं, काम पर जा रही हैं, जॉब पर जा रही हैं, तब भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि एक चीज़ नॉर्मलाइज हो गई ना। तो मेरे ख्याल में आपके साथ भी जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो
रिलेटिवली कम आहिस्ता आहिस्ता होते चले जाएंगे, बट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर। कोई लड़की है, कोई नई है, वो स्टार्ट करना चाहती है बाइक चलाना स्टेप बाय स्टेप, आप अपनी अगर कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे किस तरह आपने सीखी और फिर वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं, उसमें बाद में आएंगे। तो आपने किस तरह से पहली चलाना कैसे सीखी थी बाइक, इसका बताएं। मेरा ऐसे हुआ था कि भाई ने मुझे चाबी दी, उसने कहा मुझे स्टार्ट करके दो, क्योंकि मैंने उसको कहा हुआ था कि मैंने यूनिवर्सिटी में चलाई है थोड़ी बहुत। कौन सी बाइक थी वो? 70 थी, दोस्तों की थी। ठीक है। तो मैंने अपने भाई को बोला, उसको लगा कि शायद वाकई आती होगी, उसमें चाबी दी कि तुम स्टार्ट करके दिखाओ पहले। तो मुझसे स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि किक नहीं लग रही थी मुझे उसकी ना। तो उसके बाद उसने किक लगा दी, अब उसने गियर में शायद डालकर उसने बोला अब चलाओ। तो अब मैंने क्लच ऐसे छोड़ा है फ़ौरन, और मैं जाकर बहुत ज़ोर से ना लगी हूँ किसी गाड़ी में मतलब खड़ी हुई थी गाड़ी। अच्छा, तो उसमें जाके मैं लगी हूँ, फिर मैं गिर गई। तो उसके बाद तो मुझे बिल्कुल मेरे होश हवास बिल्कुल हिल गए कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, और उस दिन मैंने ये सोचा कि मैं शायद कभी चला भी ना पाऊँ या मैं सीख भी नहीं सकती। उस दिन मुझे ये थॉट आया। That's one step, ठीक है। तो कितना टाइम पीरियड होगा आपके ख्याल में फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आप मोटरसाइकिल पे बैठी होंगी और उसके बाद फिर आप एक प्रॉपर रोड पे आके सुकून से चलाना शुरू कर दी रेगुलर मोटरसाइकिल? हार्डली 4 months। 4 months 4-5 महीने के अंदर कर ली। और ये वो हैं जिन्होंने जो रोड पे वैसे साइकिलों में नहीं फिरती थी, वैसे मतलब चलाना एक अलग होता है। अब एक लड़की मिसाल के तौर पे अगर स्टार्ट करना चाहती है फॉर द फर्स्ट टाइम, आप कहती हैं कि चलो वो क्लचलेस से स्टार्ट करें, जैसे आपने स्टार्ट किया कि उससे उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसको रोड बाइक की हैंडलिंग वेंडलिंग समझ में आ जाएगी। मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी 70 से स्टार्ट करें। 70 जो प्रॉपर एक होगी। प्रॉपर जी, दैट्स अ गुड आइडिया। और फिर आपके पास अगर कोई किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे तो सीखने के लिए, ठीक है, इफ़ यू आर बेस्ड इन कराची तो मैं कराची यूनिवर्सिटी में सिखाऊंगी, क्योंकि वो एक लड़कियां वहाँ पर आती हैं और अक्सर वो कहती हैं कि हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम क्लासेस लेने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए इजी रहता है। और उसके बाद फिर आपसे किस तरह कांटेक्ट किया जाए? पहले तो हम बता चुके हैं, लेकिन अब आप मुझे अब स्पेसिफिकली बताएं कि किस मीडियम के थ्रू बेहतर है आपसे कांटेक्ट करना। आप यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं मुझे कांटेक्ट, और मेरा अकाउंट भी है, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या स्नैपचैट अकाउंट, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो कुछ जाते जाते ख़वातीन को, राइडर्स को, ठीक है, जनरल माशरे को कोई मैसेज आपके जहन के अंदर हो जो देना चाहें? मैं यही कहूँगी फीमेल्स को कि माशरे की वजह से ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें। लोग क्या कहेंगे यही सोचते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, आप लोगों की फ़िक्र ना करें और इंडिपेंडेंट बने। और लोगों से भी मेरी एक अपील है कि जो फीमेल्स बहुत मुश्किल हर्डल्स से गुजरती हुई, बहुत बैरियर्स क्रॉस करती हुई रोड तक आती हैं, वो बाइक चलाती हैं या कार ड्राइव करती हैं, तो उनको कमेंटिंग ना करें, उनको अप्रिशिएट करें। बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें फीमेल्स जुमले ना कैसे उनको, हाँ सही, तो उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि देखिए कोई अगर काम करता है, अगर हम शुरू में उसको लेट डाउन करना, उसको पुट डाउन करना, हम उसकी अंडरमाइन करना शुरू करते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ने से बहुत बचता है। और ख़वातीन पे वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसा कि आपने अक्सर की ज़बानी ये बात सुन ली। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मैं इनकी डिटेल्स आप लोगों से नीचे शेयर कर रहा हूँ। अगेन अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना हो, गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट हर। आप इनको अप्रिशिएट करेंगे तो इनके लिए भी और आगे काम करने में भी आसानी होगी और दीगर बाइकर्स के लिए भी बहुत आसानी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। तो अगर कोई लड़की मिसाल के तौर पे अगर स्टार्ट करना चाहती है तो अपने हंसता है उनको सारी हंसी आ रही है। पहले हो गया, ठीक है, सीरियस।